प्रिय मित्रों, लेवलिन जोशी एस्ट्रो चैनल में स्वागत करता हूं आपको। मेरे को बड़ी खुशी हो रही है। जो व्यवहारिक ज्योतिष है, जो आपके दैनिक जीवन में काम में आती है, उसी के संदर्भ में कुछ बातें बताऊंगा मैं। जैसे कि क्या है कि मैंने आपको पहले वाली वीडियो के अंदर बताए थे कि सेंट्रल हाउसेज कौन कौन से होते हैं। पहला घर कुंडली का, चौथा घर, सातवां घर और 10वां घर, ये कुंडली के सेंट्रल हाउसेज, ये केंद्र स्थान कहलाते हैं। और त्रिकोण स्थान 5वां और 9वां घर कहलाते हैं, जो मैंने आपको बतला रखे हैं। कुंडली के अंदर किसी भी भाव के अंदर कोई भी राशि आ सकती है। भाव जो होता है ना, वो परमानेंट रहेगा। पहला घर जो होता है उसे लगन भी कहते हैं। चौथा घर होता है वो माता का स्थान होता है। सातवां घर स्पाउस का स्थान होता है, लाइफ पार्टनर का स्थान होता है। 10वां जो घर होता है ना, वो आपका कर्म का स्थान भी होता है, मान सम्मान का भी होता है। ये सब बातें बता रखी है। यहाँ जो बात उठ करके आती है, ये आती है कि कोई व्यक्ति जिंदगी के अंदर जो तकलीफ पाते हैं, टॉर्चर्स एंड टॉर्मेंटेशन जो सहन करते हैं, वो क्यों करते हैं, क्या वजह हो सकती है। तो एस्ट्रोलॉजिकली अपन इसका एनालाइज करें तो बात बैठती है कि जो सेंट्रल हाउसेज होते हैं उनके अंदर क्रूर ग्रह, यानी जिनको अपन पाप ग्रह की संख्या देते हैं, वो बैठे रहते हैं। चाहे चौथे घर में बैठते हैं, चाहे सातवें घर में बैठते हैं, चाहे लगन में बैठते हैं पहले घर में, और चाहे 10वें घर में बैठते हैं। यहाँ इन सेंट्रल हाउसेज के अंदर जो क्रूर ग्रह बैठते हैं जिंदगी के अंदर, इन ग्रहों की जब महादशा या अंतरदशा आती है तो व्यक्ति को क्या है, संघर्ष करना पड़ता है। टॉर्चर से टॉर्मेंटेशन है, परेशानियां उठानी भी पड़ती है। अब ये बात दूसरी होती है कि जब इन ग्रहों की महादशा आती है उस टाइम व्यक्ति राइज भी हो सकता है, लेकिन संघर्षशील बनना ही पड़ता है। ये जो पाप ग्रह होते हैं या क्रूर ग्रह होते हैं, इनके अंदर मंगल है, शनि है, राहु केतु है। इसके अलावा पापाक्रांत बुध भी होता है, और पापाक्रांत चंद्रमा या जो कृष्ण पक्ष का चंद्रमा होता है वह भी मान लिया गया जाता है, और केतु भी होते हैं। अब इन ग्रहों के अंदर मान लो, जैसे चौथे घर के अंदर मान लो शनि बैठ जाता है या मंगल बैठ जाता है, या सातवें घर के अंदर मंगल है या शनि है, राहु केतु है, तो हम व्यवहारिक ज्योतिष के अंदर उसको मांगलिक दोष भी बोलते हैं। केवल 10वें घर के अंदर जो पाप ग्रह बैठते हैं तब उसको मांगलिक दोष नहीं बोलते। लेकिन मांगलिक दोष की चर्चा हम पहले कर भी चुके हैं, कभी आगे बताएंगे। लेकिन व्यक्ति जो संघर्ष झेलता है, और इन्हीं शुभ ग्रह अगर इन केंद्र हाउसेज के अंदर या त्रिकोण हाउसेज के अंदर भी अगर शुभ ग्रह बैठ जाते हैं, बुध है, शुक्र है या बृहस्पति ग्रह या पूर्ण चंद्रमा होता है, जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बैठ जाए और इनके शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ती है केंद्र हाउस में, तो व्यक्ति को उस महादशा पीरियड के अंदर, चाहे वो बृहस्पति की महादशा हो चाहे बुध की हो, संघर्ष नहीं झेलना पड़ता, उसके काम आसानी से हो जाया करते हैं। अब ये बात दूसरी है कि किस व्यक्ति के जीवन के अंदर पहले शनि की महादशा आ रही है तो संघर्ष उसको झेलना ही पड़ेगा। ये बात दूसरी होती है कि चौथा घर जो से विद्या का स्थान भी होता है, माता का स्थान होता है, तो माता तकलीफ पाकर के भी बच्चे को पढ़ाएगी, बच्चे को संघर्ष झेलना ही पड़ेगा। लेकिन बच्चा ये नहीं होगा कि बच्चा राइज नहीं करेगा, बच्चा राइज करेगा। इसी तरह से राहु है तो राहु जगह जगह परिवर्तनशील कराता है। और अगर ये सातवें घर के अंदर आते हैं तो व्यक्ति का अहम रोल होता है, तो व्यक्ति के अंदर मांगलिक दोष होता है, तो उसके अंदर पारिवारिक जीवन के अंदर तरह तरह के संघर्ष उसको झेलने ही पड़ते हैं। तभी तो हम कहते हैं कि जो एक बृहस्पति ग्रह या शुक्र ग्रह होते हैं, इनका अगर केंद्र हाउसेज, जिनको अपन एंगुलर हाउसेज बोलते हैं, कृष्ण मूर्ति जी ने इनको एंगुलर हाउसेज बोला है, तब इनका प्रभाव बहुत ही बढ़िया रहता है। अदरवाइज केवल पाप ग्रह होते हैं, व्यक्ति को निर्धन बनाने के अंदर भी कमी नहीं छोड़ते हैं। धन्यवाद, आपने सुना, और आपको वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।